हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनोज है और मैं अपने इस चैनल बुक्स की बातें के थ्रू आपके साथ एक बहुत ही बढ़िया बुक द स्विच एक्टिवेट योर मेटाबॉलिज्म फॉर अ हेल्थियर लाइफ बाय जेम्स डब्ल्यू क्लेमेंट के रीडिंग सेशन शेयर करूँगा। दरअसल हमारा एक ऑनलाइन हेल्थ एंड वेलनेस कम्युनिटी है कॉल्ड रेवोल्यूशन ट्रांसफॉर्म इंडिया। हमारी इस कम्युनिटी के द्वारा रोज़ सुबह जूम पर हम एक मैजिकल मॉर्निंग सेशन कंडक्ट करते हैं, जिसमें मेडिटेशन होता है और बुक रीडिंग सेशंस होते हैं। तो ये वीडियोस उसी मैजिकल मॉर्निंग सेशंस के रिकॉर्डिंग्स हैं। तो बने रहें मेरे साथ और इस बहुत ही बढ़िया नॉलेजफुल जो बुक है उसके रीडिंग सेशंस को एंजॉय करें। थैंक यू। उनके खाने में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कितना कैलोरी खाते हैं, ये सब देखा और एक नए तरह का डाइट मतलब एक कैलोरी रिस्ट्रिक्शन के बारे में जाना। राइट। डॉक्टर लोंगो का। राइट। जो अगर आप लोग आजमाना चाहें तो यू मोस्ट वेलकम। बट अभी रुक जाएं, अब शीला सर ने बोला है कि एक बुक आया है उनका, तो उनको पढ़ के पूरा वो बताएंगे, तब वी कैन गो अहेड एंड ट्राई दैट। तो बट देन यहाँ पर लास्टली यू नो द ऑथर जेम्स डब्ल्यू क्लेमेंट कहते हैं कि वो सब तो ठीक है, बट वो कहते हैं कि ये जो एक्सरसाइज है या ये जो कैलोरी रेस्ट्रिक्शन है जो डॉक्टर लॉन्गो का, दैट इज बिट डिफिकल्ट। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ये है। तो किसको आजमाना है ये हमें लेना है। तो ही इज बेसिकली सजेस्टिंग कि ओकिनावंस का जो डाइट है, अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो दैट विल बी बेस्ट। मूविंग अहेड, कुछ और डिटेल्स यहाँ में बताएं यू नो अबाउट कैलोरी रेस्ट्रिक्शंस एंड ऑल। उसमें बताते हैं कि कैलोरी रेस्ट्रिक्शन के ऊपर में और थोड़ा रिगरस स्टडी इंसानों पे कैसे होगा, इसको इस बारे में जो पता करने के लिए यूएस इन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन एजिंग, एनआईए कहते हैं, इन्होंने एक क्लिनिकल ट्रायल किया था। ठीक है, विद द मतलब किस एक ड्यूक यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन इन नॉर्थ कैरोलिना है उनके साथ मिलके। और ये स्टडी क्या है कि कई सारे यूनिवर्सिटीज मिलके किए थे, तीन चार यूनिवर्सिटीज एक लुइसियाना का एक पेनिंगटन बायोमेडिकल यूनिवर्सिटी है वो, वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी, जीन मेयर यूएसडी ह्यूमन न्यूट्रिशन रिसर्च, ऐसे तीन चार इंस्टीट्यूट्स मिलकर ये कर रहे हैं। एंड इट्स एन ऑनगोइंग क्लिनिकल ट्रायल एंड स्टडी। ठीक है, इसका नाम ही है कैलरी, CALARIE। ठीक है, बिकॉज दिस वर्ड इज गोइंग टू कम आगे कई सारे इसमें। ठीक है, तो इसका एक्चुअली फुल फॉर्म इज कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ रिड्यूसिंग इनटेक ऑफ एनर्जी, द होल स्टडी। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ रिड्यूसिंग इनटेक ऑफ एनर्जी, कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट। ठीक है, थोड़ा है ना, कॉम्प्रिहेंसिवली एसेस करने का ऊपर में है अबाउट द, अगर हम लॉन्ग टर्म में लंबे टाइम तक अगर हम खाना इनटेक ऑफ एनर्जी यानी खाना ऑफ कोर्स, कैलोरी इनटेक को अगर हम कम कर लेंगे तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके ऊपर था द होल स्टडी। तो इसका नाम ही है कैलरी, CALARIE। राइट। तो ये जो तीन चार यूनिवर्सिटीज ने मिलकर मेनली जो उसको ये किया था, दैट इज यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन एजिंग, इन्होंने उसको मेन उनके स्टीवर्डशिप में ये स्टार्ट हुआ था। तो इन्होंने जो है 2007 में कुछ, मतलब ऑल्दो द स्टडी बोल रहे हैं कि वो तो इन मोशन है, अभी भी चल रहा है, लेकिन कुछ डेटा आ गए। राइट। उन डेटा के हिसाब से बोले कि 2007 में इन्होंने एक 2018 यंग मिडिल एज एंड नॉर्मल वेट लोगों को एक स्टडी ग्रुप में बनाया उन्होंने। ठीक है, उनके ऊपर रिसर्च करने के लिए लिया। और मॉडरेटली वेट, सब सब तरह के लोग थे। ठीक है, यंग भी थे, मिडिल एज भी थे, नॉर्मल वेट वाले भी थे, मॉडरेटली ओवर वेट वाले भी थे, सब लोग थे। और इन एडल्ट्स को इन्होंने रैंडमली दो ग्रुप में बांटा। राइट। अब पीपल इन द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप आर टोल्ड टू फॉलो अ कैलोरी रेस्ट्रिक्शन फॉर 2 years। दो ग्रुप में बांटकर एक ग्रुप को बोला गया, जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था उनको बोला गया कि यार 2 साल तक आपको कैलोरी रेस्ट्रिक्ट करना है, और दूसरे बंदे को बोला कि तू आप जो नॉर्मल खा रहे हो उसको खाते रहो। ठीक है,
अब मजेदार बात है कि द स्टडी वाज डिजाइन टू हैव दोज इन द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ईट 25% लेस कैलोरीज। जो जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था उनको बोला गया था कि आपको 25% कम कैलोरी खाना है पर डे। ठीक है। अ, जो आप पहले खाते थे उससे उसके मुकाबले में 25% कम कैलोरी खाना है। अब क्या हो गया कि ऑल्दो दे डिड नॉट मीट द टारगेट ड्यू टू द डिफिकल्टी ऑफ कटिंग बैक सो मच, बोले कि इतना वो लोग नहीं कर पाए, 25% एक साथ घटाना मुश्किल था, लेकिन फिर भी देखा गया कि वो करीब 12% कैलोरी कट डाउन कर पाए। ठीक है, ड्यूरिंग द 2 years 12% दे रिड्यूस, और उसके बहुत सारे बेनिफिट्स मिले उनको। राइट। द सब्जेक्ट्स मेंटेन्ड ऑन एवरेज a 10% लॉस इन बॉडी वेट। मजेदार बात देखिए यहाँ, सिर्फ 12% कैलोरी रेस्ट्रिक्ट करने से, उनको बोला गया था 25%, लेकिन यहाँ में सिर्फ वो 12% ही कर पाए ड्यू टू वेरियस रीजंस। ठीक है, वो मेंटेन नहीं कर पाए, 25% घटाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो सिर्फ 12% घटाने पे उनका 10% उनका बॉडी वेट में मतलब गिरावट है। 10% लॉस इन बॉडी वेट ओवर 2 years। इंपॉर्टेंटली फॉलो अप स्टडी 2 साल बाद में फिर से किया गया, आफ्टर द इंटरवेंशन एंडेड 2 साल बाद उनको फिर फॉलो अप स्टडी किया गया, तो पाया गया कि वो ये जो 10% लॉस था उसको वो मेंटेन कर पाए। सबसे मजेदार बात राइट। तो अगर हम में से कोई, मैं तो ऐसे ही सोच रहा था, अगर हम में से कोई अगर कैलोरी रेस्ट्रिक्शन पे सोच रहा है तो ठान लो और दबा के 2 साल करो, तो फिर आपका वजन मजा ले बढ़ जाए। राइट, बिकॉज यू गेट यूज टू दैट फूड या खाना, मेरे ख्याल से। राइट। तो 2 साल 12% लेस खाने से अगले 2 साल तक भी उनका वजन वैसे का वैसा ही रहा। राइट, दैट्स अमेजिंग। तो यहाँ पे कहते हैं कि आई वुड लाइक टू रीइटरेट हियर दैट अ कैलोरी रेस्ट्रिक्शन रेजिमेन इज नॉट अ स्टारवेशन डाइट। हमें ये चीज समझना है, और ये भी ये चीज रिइटरेट कर रहे हैं कि कैलोरी रेस्ट्रिक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को भूखे मार रहे हैं। ठीक है, इट्स नॉट अ स्टारवेशन डाइट। राइट। द वेट लॉस रिकॉर्डेड विद कैलोरी रेस्ट्रिक्शन इन द कैलोरी ट्रायल, ये जो कैलोरी का जो ट्रायल था, इसमें जो वेट लॉस दिखा गया था was still within the normal और इवन ओवरवेट रेंज। ऐसा नहीं था कि उसमें से जितने लोग थे वो जो कंट्रोल ग्रुप में थे, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में थे, बहुत काफी ओबीज लोग भी थे। तो वो ऐसा नहीं कि उन्होंने 10% लॉस किया कि उनका वजन कम हो गया, टोटली उनकी ओबेसिटी चले गया, ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, वो फिर भी क्या थे कि वो हो सकता था कि वो ओवरवेट रेंज में ही थे। ठीक है, बट मजेदार बात यह है कि बट दे शोड रिड्यूस्ड रिस्क फैक्टर्स फॉर मेनी हेल्थ कंडीशंस। वो मोटे के मोटे ही थे, क्योंकि हो सकता है ना किसी को 10% लॉस से उसको फर्क ही नहीं पड़ा होगा, क्योंकि उसका ऑलरेडी वो बहुत ज्यादा वजन में रहा होगा। राइट। तो लेकिन उसके और बेनिफिट्स क्या थे कि कई सारे जो मेनी हेल्थ कंडीशंस, रिस्क फैक्टर्स फॉर मेनी हेल्थ कंडीशंस वर रिड्यूस कंपेयर टू पार्टिसिपेंट्स इन द कंट्रोल ग्रुप, कंपेयर टू द जो अदर ग्रुप था। ठीक है, compared to participants in the control group, those in the calorie restriction groups had reduced risk factors। क्या क्या? लो ब्लड प्रेशर, लो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल, फॉर एज रिलेटेड डिजीजेस सच एज डायबिटीज, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, इन सारे इसके लिए जो था वो एलडीएल लेवल नीचे था। ठीक है, दे ऑल्सो एक्सपीरियंस डिक्रीजेस इन सम इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स, कई सारे इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स में भी उनको रिडक्शन पाया गया। एंड थायराइड हॉर्मोन्स, ठीक है, थायराइड हॉर्मोन्स में भी थोड़ा सा रिडक्शन पाया गया। अब थायराइड के बारे में आगे बड़ा अच्छा से इन्होंने एक्सप्लेन किया है, व्हाट इज थायराइड एंड ऑल। राइट। नाउ देयर इज सम एविडेंस दैट लोअर लेवल्स ऑफ दीज आर एसोसिएटेड विद लॉन्गर लाइफ स्पैन। अगर ये सारी चीजें, लो एलडीएल, थायराइड का नीचे होना, ये सारी चीजें जब रहता है तो कहीं कहीं में ये कुछ एविडेंस मिला हुआ है कि जहाँ पे कि पाया गया कि ये सब नीचे रहेंगे तो आपको लॉन्गर लाइफ स्पैन मिलेगा, आपकी उम्र बढ़ सकती है। ठीक है, एंड डिक्रीज्ड रिस्क ऑफ डेवलपिंग एज रिलेटेड डिजीजेस। ठीक है, और इससे आपका रिस्क जो रहता है कि उम्र के चलते जो बीमारियां आने वाली है उसमें भी आपको यू हैव अ पॉसिबिलिटी दैट कि आपको एज रिलेटेड डिजीजेस नहीं आएंगी। एंड इन द कैलोरी रेस्ट्रिक्टेड इंडिविजुअल्स नो नेगेटिव इफेक्ट्स वर फाउंड ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ, मूड, सेक्सुअल फंक्शन एंड स्लीप। ये बहुत अच्छी बात थी कि
इन जिनको भी ये जो कैलोरी रिस्ट्रिक्शन में डाला गया था, इनमें और कोई तकलीफ नहीं पाया गया, जैसे कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में कोई गड़बड़ हुआ हो, या उनके सेक्सुअल फंक्शन में, या नींद में, या उनके मूड में कुछ चेंजेस आया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, राइट। तो ये बड़ा सेफ ये था, ओनली 12% रिस्ट्रिक्शन, राइट। तो बोल रहे हैं कि द कैलोरी रिस्ट्रिक्शन इंटरवेंशन डिड कॉज स्लाइट डिक्लाइंस इन बोन डेंसिटी। हुआ था, कुछ तो हुआ था, क्योंकि अगर इतना कुछ करेंगे तो कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ हो रहा है। थोड़ा सा उनका बोन डेंसिटी कम हुआ था, उनका लीन बॉडी मास, ठीक है, ये थोड़ा कम हुआ था, उनका एरोबिक कैपेसिटी कम हुआ था। एरोबिक कैपेसिटी मतलब द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू यूज ऑक्सीजन ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ये थोड़ा कम हुआ था। लेकिन ये सारे डिक्लाइन, बट दोज डिक्लाइंस ऑफ द वर जनरली नो मोर देन एक्सपेक्टेड बेस्ड ऑन द जो सब्जेक्ट का वेट लॉस। इतना ज्यादा भी नहीं था, इतना तो होना ही था बोल रहे। जब वो 10% लॉस किए हैं तो जितना होना चाहिए था कि भाई इतना लीन बॉडी मास तो जाएगा ही, तो उतना ही गया था, इतना बोन डेंसिटी डाउन होगा तो उतना ही गया था, कोई बहुत ज्यादा नहीं गया। राइट। यहाँ पे एक और बात बोलते हैं, अदर शॉर्ट टर्म स्टडीज हैव फाउंड दैट कंबाइनिंग फिजिकल एक्टिविटी विथ कैलोरी रेस्ट्रिक्शन, ध्यान से सुनिए इस चीज को, ठीक है। Other short-term studies have found that combining physical activity with calorie restriction protects against loss of bone, muscle mass and aerobic capacity. Right? अभी तक जो ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, इसमें क्या था कि इनको सिर्फ कैलोरी रेस्ट्रिक्शन के लिए बोला गया था, इनको एक्सरसाइज के बारे में बोला ही नहीं गया। लेकिन और कई स्टडीज ऐसे हुए हैं जिसमें ये बताते हैं कि कैलोरी रेस्ट्रिक्शन के साथ में आप अगर एक्सरसाइज करेंगे, राइट, तो वो जो कैलोरी रिस्ट्रिक्शन से जो बोन डेंसिटी में जो लॉस होना था, या लीन बॉडी मास में जो लॉस होना था, राइट, या जो क्या कहते हैं एरोबिक कैपेसिटी में जो लॉस होना था, वो नहीं होगा अगर आप एक्सरसाइज को कंबाइन करेंगे विथ कैलोरी रिस्ट्रिक्शन, राइट। तो सिर्फ कैलोरी रिस्ट्रिक्शन कहीं काम नहीं आता, सिर्फ कैलोरी रिस्ट्रिक्शन करेंगे तो ये नुकसान भी है, और नुकसान की भरपाई करेगा आपका एक्सरसाइज, राइट। आप लोग मेरे साथ हैं, यू आर विथ मी, ग्रेट। सो ये देखिए, दैट्स अनदर क्लू वी नीड टू हीड। ये एक क्लू है हमारे लिए जिसको हमको पक्का ध्यान रखना है, दैट एक्सरसाइजिंग हेल्प्स कैंसल आउट एनी पोटेंशियल एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ रिस्ट्रिक्टेड कैलोरी इनटेक, ठीक है। तो एक्सरसाइज करेंगे तो जो भी मुश्किलात आने वाली हैं जो कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट में, उससे हम उससे उससे भरपाई कर सकते हैं, उससे हम बाहर निकल के आ सकते हैं, उसके जो भी एडवर्स इफेक्ट्स हैं कैलोरी रिस्ट्रिक्शन के, उससे हम निकल के आ सकते हैं। तो यहाँ पे एक और चीज इन्होंने ऐड किया है कि आई शुड ऑल्सो ऐड दैट कैलोरी ग्रुप कंटिन्यूज टू बी इवेलुएटेड बाय वेरियस रिसर्चर्स अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये जो कैलोरी का इनका ये चल रहा है, कंटिन्यूअसली चल रहा है, और भी सारे रिसर्चर्स इसमें जुड़ गए हैं, ठीक है। 2019 में फॉर एग्जांपल बोल रहे हैं कि अ टीम फ्रॉम ब्राजील एंड कनाडा कंडक्टेड कंक्लूडेड दैट, ब्राजील और कनाडा का एक टीम था, उन्होंने कंक्लूड किया कि calorie restriction of healthy participants over those 2 years has led to positive effects on working memory compared to control subjects। ये जो ब्राजील और कनाडा के रिसर्चर्स ने क्या पाया, इन्हीं उसी ग्रुप में के ऊपर में उन्होंने जब रिसर्च किया तो पाया गया कि जो जो लोग एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में थे ना, उनकी मेमोरी में भी काफी चेंजेस आए, राइट, मेमोरी फंक्शन। तो कैलोरी रेस्ट्रिक्शन सिर्फ आपका वजन कम नहीं करता, आपका दिमाग भी तेज कर देगा, कहने का मतलब, राइट। सो वर्किंग मेमोरी कंपेयर टू द कंट्रोल सब्जेक्ट्स, कंट्रोल सब्जेक्ट्स क्या थे, जो मिलता था वो खा लेते थे, जो जो दूसरा ग्रुप था उनको कुछ नहीं बोला गया था, ठीक है। तो सच रिजल्ट्स, जो रिजल्ट मिला था, इससे क्या है कि एक नई पॉसिबिलिटीज ओपन हो जाती है टू प्रिवेंट एंड ट्रीट कॉग्निटिव डिफिजिट, ठीक है। जो कॉग्निटिव फंक्शंस का जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसको ट्रीट करने में ये बहुत बड़ा एक एक प्रीकर्सर बोल सकते हैं कि भाई कैलोरी रिस्ट्रिक्शन करने से ये भी चीज मिल जाए, राइट। ये एक एडिशनल ये है कि मेमोरी भी आपके एनहांस हो सकती है, ठीक है? तो ये जो उस स्टडी के जो ऑथर्स थे उन्होंने ये चीज बताया था, ठीक है।
So what's going on in the body when it's deprived of abundance of calories? क्या होता है हमारे शरीर के अंदर जब जब हम अपने शरीर को कैलोरीज से वंचित करते हैं? एंड व्हाट्स द की टू कटिंग बैक विदाउट फीलिंग डिप्राइव्ड? तो वो क्या है कि मतलब ना हम ये ना फील करें यार भूखे हैं, डिप्राइव्ड फील करे बिना इसको कैसे हम आगे ले जा सकते हैं, कटिंग बैक विदाउट फीलिंग डिप्राइव्ड। ठीक है। तो दूसरा वाला पॉइंट जो है कि भाई कैसे इस चीज को आगे ले जा सकते हैं बिना भूखे रहे, बिना डिप्राइव्ड फील करे, उसके बारे में तो बाद में बताते हैं। लेकिन पहला जो सवाल है कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन द बॉडी व्हेन इट्स डिप्राइव्ड ऑफ एन अबंडेंस ऑफ कैलोरीज, उसके बारे में ये बताते हैं कि हमारे शरीर में क्या होता है जब इतना जो कैलोरी जा रहे हैं उसको हम लोग वंचित कर रहे हैं, जो अबंडेंस में है कैलोरी उसको हम लोग रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है हमारे शरीर। बोल रहे हैं कि द इफेक्ट्स ऑफ कैलोरी रेस्ट्रिक्शन ऑन ग्रोथ हार्मोन एंड इन टर्न लेवल्स ऑफ इंसुलिन आईजीएफ आर सर्टेनली इंपॉर्टेंट टू कीप द ग्रोथ। मतलब ये तो हमने शुरू में भी देख लिया। ठीक है, अभी तक बहुत कई जगह आ गया है कि जब आप कैलोरी रिस्ट्रिक्शन करते हैं तो ग्रोथ हार्मोन में इफेक्ट पड़ता है, उससे इंसुलिन लेवल डाउन होता है, आईजीएफ-1 डाउन होता है, राइट। एंड उससे जो एमटोर स्विच, जो मेनली जो स्विच जो है वो टर्न डाउन रहता है, और उसके चलते ऑटोफेजी टर्न अप हो जाता है, राइट। तो ऑटोफेजी चालू हो जाता है, ये तो है बेसिक। ठीक है। यू इसमें आप लोग याद होगा एक एंद्रिगेस बाटके का एक उनका था कि वो जो बौने चूहों के साथ में जो उन्होंने रिसर्च किया था, उसमें पाया गया कि दे लिव्ड लॉन्गर देन देयर नॉर्मल काउंटर पार्ट्स, कुड एट्रीब्यूट देयर लॉन्जिविटी टू ग्रोथ हार्मोन। ही इज रीट्रेटिंग दैट रिसर्च जो डॉक्टर बाटके का था, कि उन्होंने कहा था कि अगर जो बौने चूहे थे उनमें क्या था कि ग्रोथ हार्मोन नहीं था सबका, लेकिन उनकी आयु भी लंबी पाई गई। ठीक है। नाउ दिस टाइज डायरेक्टली टू ऑटोफेजी, ये ऑटोमेटिकली टाई अप करता है ऑटोफेजी में। ठीक है। क्या है कि विथ लेस ग्रोथ हार्मोन अराउंड देयर इज इंक्रीज्ड ऑटोफेजी टू क्लीन अप। अगर कम ग्रोथ हार्मोन रहेगा तो इंक्रीज्ड ऑटोफेजी रहेगा, ऑटोफेजी ऑन रहेगा। ठीक है। एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप, अब इसके बीच में रिलेशनशिप क्या है, कैलोरी रिस्ट्रिक्शन और ऑटोफेजी के बीच का रिलेशनशिप क्या है कि व्हेन यू पुट mild stress on the body in the form of calorie restriction, it turns up the autophagy diet, right। जब हम अपने शरीर को अपने आप हम खुद एक माइल्ड स्ट्रेस देते हैं, कैलोरी रिस्ट्रिक्शन में स्ट्रेस ही होता है बेसिकली, राइट। एक्सरसाइज में भी स्ट्रेस होता है, श्रीलाल सर कल बता रहे थे ना कि एक्सरसाइज के टाइम में एक स्ट्रेस होता है, एक माइल्ड स्ट्रेस होता है हमारे शरीर में। तो वो क्या करता है, वो ऑटोमेटिकली ऑटोफेजी को ऑन कर देता है, उस डायल को on the autophagy side में turn up कर देता है, that switch, right। Now as that happens there is an increase in protein turnover, right, and cellular repair। ये जब होता है तो प्रोटीन टर्नओवर में ये होता है और सेल्यूलर रिपेयर होता है। प्रोटीन टर्नओवर बोला है यहाँ पर, प्रोटीन कंजम्पशन वगैरह कुछ नहीं बोला। प्रोटीन टर्नओवर मतलब उसका पुराने जो खराब वालों को निकालना, वो सारी चीजें हो रही हैं यहाँ पे। ठीक है। इन अदर वर्ड्स योर बॉडी इज फोर्स्ड टू रिनोवेट इटसेल्फ, राइट। अगर और शब्दों में कहा जाए तो हमारा शरीर जो है ना, जबरदस्ती करते हैं कि भैया रिनोवेशन स्टार्ट करो। ठीक है। जैसे वो पहले बताया था ना उन्होंने कि भाई आप अपना पुराना किचन मान लो आप रिनोवेट कर रहे हो, तो क्या करोगे आप, राइट। पुरानी चीजों को निकाल कर साथ साथ बिल्ड करोगे ना कि भैया पूरा का पूरा नहीं, ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि किचन चलना भी चाहिए आपको, राइट। आपका खाना बनना भी चाहिए, लेकिन साथ में आप रिनोवेट कर रहे हैं तो कैसे करेंगे आप, एक साइड से थोड़ा थोड़ा निकालेंगे और बनाते जाएंगे, दैट वे। तो बोल रहे हैं कि तो वो जो रीमॉडलिंग है किचन का, कुछ ऐसा ही चल रहा है हमारे शरीर के अंदर। द सेम टाइप ऑफ प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द बॉडी, राइट। तो सर्टेन प्रोटीन्स एंड टिश्यूज आर डिस्ट्रॉयड सो न्यू वंस कैन फॉर्म टू रिप्लेस देम। यू गॉट इट, कि भाई आपको कुछ कुछ प्रोटीन्स और कुछ कुछ टिश्यूज को जो जो पुराने हो चुके हैं, माइटोकॉन्ड्रिया डिसफंक्शनल हो चुका है, इनको वो निकाल देगा और रिप्लेस करेगा नए टिश्यूज से, नए सेल्स, राइट। सो दिस इज द एसेंस ऑफ ऑटोफेजी। आप इस ऑटोफेजी का एसेंस को समझिए, कितना इंपॉर्टेंट है ये ऑटोफेजी, क्या मस्त काम कर रहे हैं हमारे।
राइट। नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर कभी ऑटोफेजी का ख्याल आए, दिखे, सुने, इनफैक्ट ये हमारे दिमाग में ऑटोफेजी घूमते रहने वाला है, तो आप समझ लीजिए भैया रिनोवेशन चल रहा है। राइट। तो कैलोरी रिस्ट्रिक्शन में जाएंगे, भूख लग रही है तो समझ लीजिए कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट में भी हैं, आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, थोड़ी तकलीफ हो रही है, तो आप ये समझिए नहीं भैया ये तकलीफ झेल लो, रिनोवेशन चल रहा है। ठीक है, आगे मस्त होने वाला है। राइट। बहुत सुंदर किचन मिलने वाला है आपको, एकदम मॉड्यूलर किचन। राइट। सो that is the essence of autophagy. Right? So one of the most compelling theories of aging, in fact, revolves around a lack of protein turnover. अब ये है अभी अबाउट प्रोटीन टर्नओवर की, वन ऑफ द मोस्ट कंपेलिंग थियरीज ऑफ एजिंग इन फैक्ट रिवॉल्व्स अराउंड अ लैक ऑफ प्रोटीन टर्नओवर। जो एजिंग का मेन ये है कि प्रोटीन टर्नओवर नहीं होता है, उसका लैक जो होता है बॉडी में, उसके बारे में। इफ द बॉडी कैनॉट ब्रेक डाउन एंड डिस्पोज ऑफ ओल्ड प्रोटीन एज इट बिल्ड्स न्यू प्रोटीन, अगर पुराने जो प्रोटीन है, जो अनयूज प्रोटीन्स हैं, राइट, जिसका काम हो गया है या अनयूज है, उनको अगर बॉडी अगर ब्रेक डाउन करके निकालेगी नहीं, तो क्या होगा? बोले कि डैमेज प्रोटीन्स विल एक्यूमुलेट एंड स्टार्ट टू रेक हैवॉक। जो डैमेज प्रोटीन्स है ये एक्यूमुलेट हो जाएगा, जमा हो जाएगा, और पता नहीं क्या बवाल खड़ा कर। राइट। नोट दैट, अब यहाँ पे उन्होंने ब्रैकेट में बताया कि नोट दैट दिस डज नॉट अप्लाई ओनली टू मसल्स, प्रोटीन इज एवरीवेयर इन योर बॉडी फ्रॉम योर हार्ट टू योर स्किन। प्रोटीन सोचते ही कभी कभी दिमाग में रखता है ना, कहीं ऐसा ना हो यार कि हमारे सिर्फ मसल में हो रहा है, नहीं, पूरे शरीर में हो रहा है ये। ठीक है, आपके स्किन में, इन योर हार्ट, एवरीवेयर, देखो हर जगह प्रोटीन है। राइट। सो बैलेंस प्रोटीन टर्नओवर इज क्रिटिकल एंड इट्स स्पर्ड बाय कैलोरी रिस्ट्रिक्शन। तो कैलोरी रिस्ट्रिक्शन करने से ये जो बैलेंस है ना प्रोटीन टर्नओवर का, पुराना जाना नया आना, ये ये बढ़िया से ये बैलेंस ये मेंटेन होता है। ठीक है। तो आगे है कि a number of studies using laboratory animals have focused on CR's effect. Calorie restriction affects many processes that have been proposed to control the rate of aging. तो ये बहुत सारे ये लेबोरेटरी एनिमल्स पे इस पे कैलोरी रिस्ट्रिक्शन का इफेक्ट को देखा गया है। कैलोरी रिस्ट्रिक्शन अफेक्ट्स मेनी प्रोसेसेस दैट हैव बीन प्रपोज्ड टू कंट्रोल द रेट ऑफ एजिंग। ठीक है, तो रेट ऑफ एजिंग को बहुत बढ़िया से कंट्रोल करता है इसको। दिस इंक्लूड, मतलब कैलोरी रिस्ट्रिक्शन से और क्या क्या फायदा होता है, जैसे कि इन्फ्लेमेशन, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, मेंटेनेंस ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर, capacity to provide energy for cellular processes and modifications if needed। तो सिर्फ वजन कम करना नहीं है। राइट। अभी भी अगर किसी को अगर ये सोच रहे हैं कि सिर्फ आप वजन कम कर रहे हैं या उम्र बढ़ा रहे हैं, सिर्फ ये नहीं है, और लाइफस्टाइल डिजीज से बच रहे हैं, सिर्फ ये नहीं है, बहुत कुछ फायदेमंद है इसमें। ठीक है, इन्फ्लेमेशन को कम करना, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को बढ़िया करना, राइट, प्रोटीन स्ट्रक्चर, मेंटेनेंस ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर, कैपेसिटी टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर सेलुलर प्रोसेस, ये सब कुछ होता है कैलोरी रिस्ट्रिक्शन। ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट प्रोसेस दैट इज अफेक्टेड बाय कैलोरी रिस्ट्रिक्शन इज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। वी ऑल नो व्हाट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इज। ठीक है, हमें पता है ना ऑक्सीडेटिव, ऑक्सीडेशन के बारे में हम बड़ा अच्छी तरह से समझाते हैं। राइट, हम अपने क्लाइंट्स को बहुत अच्छा समझाते हैं। यू नो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल निकल गया, अलग हो गया, ऑल दोस थिंग। तो बोले कि जो फ्री रेडिकल्स जनरेट हो जाते हैं, तो अनदर इंपॉर्टेंट प्रोसेस इज ऑफ कैलोरी रिस्ट्रिक्शन इज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, which is the production of toxic byproducts called free radicals। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मतलब क्या होता है? फ्री रेडिकल्स का जनरेट होना ऑफ ऑक्सीजन मेटाबॉलिज्म दैट कैन डैमेज सेल्स एंड टिश्यूज। तो फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं? बेसिकली वो सेल्स एंड टिश्यूज को डैमेज करते हैं। तो फ्री रेडिकल्स विच आई एम श्योर यू हैव हर्ड ऑफ बिफोर, वो बताते हैं, हम लोग मैक्सिमम लोगों ने फ्री रेडिकल्स के बारे में जाना हुआ, पर्टिकुलरली हमारे फील्ड के लोग तो जानते ही है। ठीक है, दे आर लाइक रोग एटम्स इन द बॉडी। ठीक है, वो एकदम वो बदमाश एटम्स की तरह है जो ग्रुप से बिछड़ के अलग हो गए, और दैट कैन बी हार्मफुल एंड दे कैन एक्यूमुलेट एंड आर नॉट काउंटर्ड बाय एंटीऑक्सीडेंट्स। अगर एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं देंगे तो वो फिर पता नहीं क्या क्या करता रहेगा। ठीक है, वो रोग एटम्स है, वो घूमते रहते हैं, उधर इधर अटैक करते रहे। राइट। तो इससे भी कैलोरी रिस्ट्रिक्शन जो है आपका फ्री रेडिकल जनरेशन से भी बचाता है। राइट।
तो कितने गिनवा दिए अभी तक तो कैलोरी रिस्ट्रिक्शन में, राइट। सो बोल रहे कि मेनी ऑफ द प्रोसेस आई जस्ट मेंशन्ड वर सिमिलरली अफेक्टेड बाय कैलोरी रिस्ट्रिक्शन इन द ह्यूमन कैलोरी ट्रायल। तो जो कैलोरी ट्रायल जो हुआ था, जो जो अभी भी चल रहा है, उसमें ये सारे कुछ पाए गए थे, ये ऑल दीज बेनिफिट्स वर फाउंड। तो बोले एज द स्टडी पार्टिसिपेंट्स डायल डाउन देयर कैलोरी इनटेक देयर बॉडीज डायल्ड अप ऑटोफेजी विद रिजल्टिंग बेनिफिट्स। तो जैसे ही उन्होंने कैलोरी रिस्ट्रिक्शन स्टार्ट किया था तो क्या हुआ था, उनका बॉडी ऑटोफेजी चालू कर दिया था, जिसके ये बेनिफिट्स हुए थे, रिजल्टिंग बेनिफिट्स इंक्लूडिंग जनरल डिसेलरेशन ऑफ एजिंग। ये सारे बेनिफिट के साथ में ये हुआ था कि उनका जनरल इसमें उनका उम्र भी कम होना शुरू हो गया। A general rule that many experts in this area of medicine agree is to eat 15% less. अब ये कैसे किया जा सकता है कैलोरी रिस्ट्रिक्शन, उसके बारे में बता रहे हैं कि एक जनरल रूल ये है कि अगर आप 25 साल के हो गए, राइट, जब आप 25 ईयर्स के हो गए तो वहां से आप कम से कम 15% कम खाना शुरू करें। 15%, 15% लेस कैलोरी इनटेक। ऐसा करने से क्या होगा, सच ए रिडक्शन माइट एड 4.5 healthy years to your life. Isn't that amazing? 15% कम खाना शुरू करो 25 साल की उम्र में, और आपका अगर वैसे मार्क है 70, तो आप 75 जीने वाले हो। 4.5 years एक्स्ट्रा, राइट। नाउ अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एरिक रिवायसन, जो जिन्होंने इसमें ये स्टडी किया था, उन्होंने ये कहा था कि 25 साल की उम्र में अगर 15%, 25 साल की उम्र से अगर 15% कम खाएंगे तो आप आगे जाकर यू विल बी एडिंग अप 4.5 years टू योर लाइफ, हेल्दी ईयर्स टू योर लाइफ। हेल्दी ईयर्स, सिर्फ साल में नहीं बढ़ता है, इट इज गोइंग टू बी अ हेल्दी ईयर्स। तो अनदर स्टडी वर्थ मेंशनिंग वाज डन बाय एडवर्ड वाइस। एक और स्टडी है जिसमें कि एडवर्ड वाइस, बाय डॉक्टर एडवर्ड वाइस एंड हिज कोलीग, सेंट लुइस यूनिवर्सिटी मिसौरी के, उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने दे स्टडीड मेन एंड वीमेन एज्ड 50 to 60, 50 से 60 साल के बीच के औरतों को और मर्दों को उन्होंने स्टडी किया था, हु डिड नॉट स्मोक, जो स्मोक नहीं करते थे, वर नॉट ओबीज, मोटे नहीं थे, एंड वर इन गुड हेल्थ, और बढ़िया हेल्थ में थे, बट रिलेटिवली सेडेंशरी, लेकिन कोई काम नहीं करते थे, सेडेंशरी लाइफस्टाइल था उनका, राइट। अब यहाँ पर उन्होंने वॉलंटियर्स को स्प्लिट इनटू 3 ग्रुप्स, 3 ग्रुप बनाया था। पहला था कैलोरी रेस्ट्रिक्शन ग्रुप, सेकंड था एक्सरसाइज ग्रुप, एंड तीसरा था कंट्रोल ग्रुप, राइट। काफी सारे इसमें स्टडीज हैं, तो लेकिन ये स्टडीज ही बताती हैं कि प्रूव करती हैं कि ये इम्पोर्टेंट क्या है करके, क्योंकि मैं भी जब पढ़ रहा था यार, बहुत ज्यादा तो ज्यादा बोरिंग तो नहीं है ना बिकॉज स्टडीज के बारे में इतना बता रहे हैं, तो कभी कभी लगता है यार फिर आ गया स्टडी, फिर आ गया स्टडी, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ये कि भाई क्यों ऐसे है करके। तो इन्होंने वहां पर 50 से 60 साल के जो मर्दों को औरतों को लिया और 3 ग्रुप में बनाया, राइट। एक कैलोरी रेस्ट्रिक्शन ग्रुप, एक एक्सरसाइज ग्रुप, और तीसरा कंट्रोल ग्रुप जो कुछ नहीं करता था, ठीक है। और इनको 1 साल तक इनको रखा गया, और कैलोरी रेस्ट्रिक्शन वालों में पाया गया, उनको क्या बोला था कि 300 से 500 कैलोरी पर डे आपको घटाना है, राइट। अब 300 से 500 कैलोरी कैसे घटाया जाए भाई डेली, चिंता मत करिए, आगे बहुत बढ़िया तरह से इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि 300 से 500 कैलोरी हम कैसे घटा सकते हैं। दैट इज वेरी वेल एक्सप्लेन, मैं आगे पढ़ भी रहा था, ठीक है, तो विल गेट टू दैट, ठीक है। वॉलंटियर्स इन द एक्सरसाइज ग्रुप मेंटेन्ड देयर यूजुअल डाइट, और एक्सरसाइज ग्रुप वाले क्या है, नॉर्मल खा रहे थे लेकिन साथ में एक्सरसाइज कर रहे थे। अब इसमें क्या है, दो बोथ द कैलोरी रेस्ट्रिक्शन एंड एक्सरसाइज ग्रुप्स एक्सपीरियंस सिमिलर चेंजेस इन बॉडी फैट मास, ओनली दोज इन द कैलोरी रेस्ट्रिक्शन ग्रुप एक्सपीरियंस लोअर थायराइड हार्मोन लेवल्स, राइट। अब जो एक्सरसाइज ग्रुप और कंट्रोल ये कैलोरी रिस्ट्रिक्शन ग्रुप था, इन दोनों में पाया गया कि उनका जो चेंजेस था उनका बॉडी मास में, वो तो ऑलमोस्ट सेम था, लेकिन जो कैलोरी रिस्ट्रिक्शन वाले थे उनमें पाया गया कि उनके थायराइड हार्मोन लेवल्स क्या है, वो नीचे जा रहे थे, ठीक है। अब ये बड़ा एक दुविधा वाली कंडीशन है कि थायराइड लेवल यार नीचे चला गया। अ लो थायराइड हार्मोन लेवल साउंड्स लाइक ए बैड थिंग, ठीक है, क्योंकि थायराइड भैया नीचे भी नहीं होना है, राइट।
And many people take supplemental thyroid hormones to correct these thyroid dysfunction that can lead to hypothyroidism. और जैसे ही वो थायराइड का वो कम हो जाता है ना, तो बहुत सारे लोग सप्लीमेंट्स और दवा वगैरह लेना शुरू करते हैं उस थायराइडल डिसफंक्शन को ठीक करने के लिए, जो लीड करता है हाइपोथायरॉयडिज्म और एन अंडर परफॉर्मिंग थायराइड. An overactive thyroid or hyperthyroidism is also possible, but the former is much more common. उल्टा भी होता है कि ओवर एक्टिव थायराइड जो हाइपरथायरॉयडिज्म भी होता है, लेकिन कॉमनली हाइपोथायरॉयडिज्म देखा गया है. ठीक है. टू बी श्योर, यहाँ पे वही बता रहे हैं कि थायराइड हार्मोन्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द थायराइड ग्लैंड्स एट द बेस ऑफ द नेक. थायराइड का क्या होता है, बहुत लोगों को आइडिया है, अगर नहीं है तो यहाँ पर इन्होंने फिर एक्सप्लेन किया हुआ है इसको. थायराइड हार्मोन क्या है? विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द थायराइड ग्लैंड्स एट द बेस ऑफ द नेक. ठीक है, नेक के बेस में यहाँ पे थायराइड ग्लैंड्स है, तो वो वहां पे वो प्रोड्यूस होता है. आर इंपॉर्टेंट फॉर वैरायटी ऑफ बायोलॉजिकल फंक्शंस. कई सारे बायोलॉजिकल फंक्शंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म रेट एंड एनर्जी एक्सपेंडिचर. ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म का रेट कैसा है उसके लिए, एनर्जी एक्सपेंडिचर, एंड टू हेल्प मेंटेन कॉग्निटिव एंड बोन एंड कार्डियोवास्कुलर हेल्थ. दिमाग के कॉग्निटिव इसके लिए भी बहुत हेल्पफुल है, बोन के लिए हेल्पफुल है, एंड कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, आपके हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी है. बोलो, दिस इज वाई एनी डिसफंक्शन इन द थायराइड ग्लैंड एंड इट्स आउटपुट कैन बी हार्मफुल टू योर हेल्थ. इतने सारे काम कर रहे हैं थायराइड ग्लैंड्स. ठीक है, तो इसके चलते क्या है कि इसका अगर लो हो जाना मतलब की दिक्कत है, इट इज हार्मफुल टू योर हेल्थ. नाउ हियर्स व्हाट्स इंट्रीगिंग. लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा इंट्रीगिंग बात यह है कि इट टर्न्स आउट दैट सम फॉर्म्स ऑफ रिड्यूस्ड thyroid function tend to be associated with increased longevity in number of species. इंट्रीगिंग यहाँ पर यह है कि कई इसमें पाया गया है कि थायराइड का जो ये है ना फंक्शन, ठीक है, डिसफंक्शन जो है ये हार्मफुल तो है, ठीक है, लेकिन रिड्यूस थायराइड फंक्शन जो है इसको एसोसिएट किया गया है, पाया गया है कई स्पीशीज में कि ये लॉन्जिविटी में भी बहुत हेल्पफुल है, आपके उम्र बढ़ाने में ये हेल्पफुल है. राइट. एंड प्रीडिस्पोजिशन to a low thyroid hormone level appears to be inherited in long lived family. जो थायराइड के बारे में देखा गया है कि जो फैमिलीज में ये पाया गया है, इट्स हेरिडिटरी काइंड ऑफ थिंग. Researchers suggest that lower thyroid hormone activity could shift the body's energy expenditure away from growth and proliferation in favor of protective maintenance autophagy. तो रिसर्चर्स ने ये पाया गया कि जैसे लो थायराइड हार्मोन एक्टिविटी होता है, तो जो एनर्जी एक्सपेंडिचर ग्रोथ की तरफ न जाकर, यानी एमटोर की तरफ न जाकर, ये स्विच हो जाता है टू द ऑटोफेजी मोड. राइट. कीपिंग द बॉडी हेल्दियर लॉन्गर, जिससे क्या है कि हमारा शरीर हेल्दियर रहेगा. Another explanation for the benefits of lower levels of thyroid hormones relate to these being less oxidative stress on the body. तो कम अगर आपका थायराइड हार्मोन्स रहेगा तो आपके बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी बहुत कम रहेगा. राइट. An important point is that reduced function doesn't mean out of the normal range. ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ इसको अंडरलाइन भी किया था कि कम थायराइड का हार्मोन का सिक्रीशन या जो भी चीज है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नॉर्मल रेंज में नहीं है. इट इज इन नॉर्मल रेंज, ठीक है ना, तो बहुत ज्यादा कम भी नहीं होता है इससे. Right. So you can have a low thyroid function within the normal range to reap both benefits of healthy thyroid on the body and an increased chance of a longer life. तो अगर आप इसको नॉर्मल रेंज में रखेंगे, ठीक है, ये हुआ क्यों, क्योंकि कैलोरी रेस्ट्रिक्शन से हुआ, बोला ना. ठीक है. लेकिन ये इतना नीचे भी नहीं गिरा है कि आप सीधे दवा खाना शुरू कर दो. ठीक है, इसके बेनिफिट्स ये हैं कि आप लंबी भी जिएंगे. ठीक है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नहीं हो रहा है, कई सारे बेनिफिट्स हैं भी इसके. लेकिन जैसे वो थायराइड का वो लेवल नीचे जाने लगता है तो लोग दे गेट ऑन टू दैट, दवा में चले जाते हैं. तो वो नहीं करना है, कहने का मतलब. डॉक्टर वीज कंटिन्यूज टू डिवोट हिज रिसर्च इन डॉक्यूमेंटिंग द बेनिफिट्स ऑफ सीआर. जो डॉक्टर वीज हैं वो कैलोरी रिस्ट्रिक्शन और एक्सरसाइज के ऊपर में वो अपनी रिसर्च कंटिन्यू कर रहे हैं, स्पेशली व्हेन यूज्ड टुगेदर. अगर दोनों साथ में करेंगे तो कैसे होता है, वो सब के बारे में भी वो रिसर्च कर रहे हैं कि कैलोरी रिस्ट्रिक्शन एज वेल एज एक्सरसाइज. In some of his more recent work, his lab has found that combination of
कैलोरी रिस्ट्रिक्शन एंड एक्सरसाइज बूस्ट मेटाबॉलिज्म। उन्होंने अभी रिसेंट इसमें पता किया कि कैलोरी रिस्ट्रिक्शन के साथ में अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा, पर्टिकुलरली ग्लूकोज रेगुलेशन एंड इंसुलिन सेंसिटिव। तो कैलोरी रेस्ट्रिक्शन के साथ में आपने एक्सरसाइज भी करना है, सिर्फ कैलोरी रेस्ट्रिक्शन नहीं काम करता है। आई वांट टू अगेन रीइटरेट ये बात, राइट। तो मच मोर देन एदर ऑफ दिस इंटरवेंशन, मतलब अलग अलग करेंगे तो उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो कंबाइंड अगर कैलोरी रिस्ट्रिक्शन, सिर्फ एक्सरसाइज करेंगे कैलोरी रिस्ट्रिक्शन नहीं करेंगे तो भी उतना काम नहीं करेगा, और सिर्फ कैलोरी रिस्ट्रिक्शन करेंगे एक्सरसाइज नहीं करेंगे तब भी ये काम नहीं करेगा। हो सकता है दोनों में वेट लॉस सेम हो, राइट, वेट लॉस हो सकता है दोनों में सेम हो, लेकिन वो इंसुलिन सेंसिटिविटी वाला, ग्लूकोज रेगुलेशन वाला बेनिफिट आपको शायद नहीं मिलेगा। आगे ये चैप्टर 9 में एक्चुअली ये पूरा हमें बताते हैं, हमें वो सोचने की जरूरत नहीं है कि कैलोरी रिस्ट्रिक्शन कैसे करेंगे, क्या डाइट फॉलो करेंगे, बहुत सारे डाइट है मार्केट में, ठीक है। इन चैप्टर 9 इज एक्सप्लेनिंग एग्जैक्टली कि उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे क्या डाइट हमको लेना है, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पर वही है कि ये जो 300 से 500 कैलोरी कैसे डेली कम किया जाए, ठीक है। अ, इसको देख ले या इसको कल देखें, 6:22 कल देखते हैं, राइट। तो हम यहाँ पर इसको होल्ड करते हैं, विल टेक अ पॉज बिकॉज इट्स ऑलरेडी 6:22 एंड तैयार रहिए, कल ये बढ़िया से बताया जाएगा कि भाई 500 कैलोरी कैसे कम करेंगे डेली, छोटे छोटे चेंजेस लाकर, ठीक है। और बड़ा प्यारा चेंजेस है यार, कई सारी चीजें हम शायद फॉलो कर भी रहे हैं। और इसके बाद फिर वो मंक्स की स्टोरी स्टार्ट हो रही है, ग्रीक मंक्स की, ठीक है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, ठीक है, एंड अनबिलीवेबल स्टोरी, ठीक है। ऐसा भी होता है और आज के जमाने में हो रहा है, सोचने से मैं तो एकदम ये हो गया था, राइट। तो इसको हम लोग जो ग्रीक मंक्स की स्टोरी हम कल स्टार्ट करेंगे अलोंग विथ इसको, हाउ टू इजीली क्रिएट अ डेफिसिट ऑफ 500 कैलोरीज अ डे, हाउ टू इजीली क्रिएट, ठीक है, आसानी से कैसे हम इसको क्रिएट कर सकते हैं, इसको हम कल जानेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। अगर आप में से कोई अगर कुछ इनपुट्स देना चाहते हैं, कुछ डाउट्स आपके दिमाग में आए हो, तो वी आर हियर। मैं हूँ, सलील सर है, सलील सर पैरेलली बुक को पढ़ रहे हैं, श्रीलाल सर इज देयर, तो हम लोग उसको थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश कर सकते हैं। एनीबडी एनीबडी हैज एनीथिंग, या अगर कोई इनपुट देना चाहते हैं। राय सर कुछ बोलना चाह रहे हैं? शायद यस का और, रनिंग पे। अच्छा रनिंग में है। एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंस इसलिए क्योंकि अभी मनोज सर जो बोला पैरेलली दोनों चलना चाहिए, कैलोरी रेस्ट्रिक्शन और इसके साथ साथ एक्सरसाइज। तो उसका बेनिफिट्स क्या है बताया यहाँ पे। तो हो सकता है ये दोनों में वेट रिडक्शन तो बराबर ही होगा, लेकिन लास्टिंग इफेक्ट सेकेंड केस में मिलेगा। लास्टिंग इफेक्ट मतलब इसका भी वेट रिड्यूस हुआ है, ऐसे नहीं कि कुछ दिन के बाद वापस बाउंस बैक हो जाए। बॉडी उसी लेवल पे रहना है तो इंसुलिन लेवल बॉडी में बैलेंस में आना चाहिए। एक्चुअली हमारे बॉडी का जो ग्लाइकोजन स्टोर है, द फर्स्ट स्टोरेज साइड इज लिवर एंड द सेकंड स्टोरेज साइड इज मसल्स। एंड लिवर में जो स्टोर है, ग्लाइकोजन स्टोर है, वो अपना बॉडी फंक्शंस में यूज होता है। और मसल्स में जो ग्लाइकोजन स्टोर है दैट इज यूज ओनली फॉर मसल्स। मतलब अपना मसल्स को अगर इंसुलिन सेंसिटिव बनाना है, वी नीड टू एक्सरसाइज, ठीक है। एंड लिवर को इंसुलिन सेंसिटिव बनाना है तो कैलोरी रेस्ट्रिक्शन। सो ये दोनों पैरेलली जाना चाहिए। तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया, ठीक है, ये दोनों चीज चाहिए हमको, राइट। एंड होपफुली हम में से सब अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, ठीक है। अगर नहीं कर रहे हैं तो मेरा अपना एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ, एक्सरसाइज करना शुरू कीजिए। ये भी एक आपका आदत बन जाएगा, अगर आप 3 महीने अगर कंटिन्यू कर लेंगे ना, तो पक्की बात है, बिकॉज आई हैव सीन पीपल, आई हैव सीन माई सेल्फ,
मतलब आप 3 महीने, आप 100 डेज का, जैसे हमारा जो वेट लॉस का वगैरह चल रहा है, तो ऐसे ही करके आप 100 डेज का मानकर कुछ ना कुछ एक्सरसाइज स्टार्ट की। 101st डे आपसे रहा नहीं जाएगा एक्सरसाइज किए बिना, ठीक है। आप आगे करते रहेंगे, ठीक है। हो सकता है बीच में कोई ब्रेक आ जाए, 2 महीने आप बिजी हो, कहीं हो, ठीक है, लेकिन 2 महीने बाद में आपको कम बैक करने में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये भी एक बात है। या 1 महीने आप कहीं चले गए, घूमने चले गए, कहीं कुछ है, उसके बाद में नॉर्मली लोगों को क्या होता है ना, दे स्टार्ट समथिंग जिम वगैरह में या कहीं कोई एक्सरसाइज शुरू करते हैं, उसके बाद में ब्रेक हो जाता है तो यार छूट जाता है, फिर अरे नहीं यार। लेकिन आप 100 दिन कंटिन्यू अगर करेंगे, ठीक है, मार्क माई वर्ड्स, बिकॉज आई हैव सीन, मैंने लोगों को बताया है एंड दे हैव एक्सपीरियंस दिस थिंग कि 100 दिन, 3 महीने करो है भैया मेरे साथ, ठीक है, मैं तो ऐसे ही कहता हूँ, ठीक है। और उसके बाद में भले ही आप ब्रेक ले लो, लेकिन आपको कम बैक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि एक्सरसाइज में नॉर्मली क्या हो जाता है, ब्रेक होने के बाद में अरे यार फिर से वो, मतलब कम बैक करना होने से थोड़ा सा मुश्किल लगता है, तो कम बैक करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो अगर होपफुली हम में से सब एक्सरसाइज करते हैं, अगर नहीं करते हैं तो इस चीज को आजमा के देखिए आप, ठीक है। 100 डेज का एक्सरसाइज वाला भी रेजिमेंट आप थोड़ा ट्राई करके देखिए एंड इट रियली वर्क्स। आप 6-6 महीने का ब्रेक भी ले सकते हैं, ठीक है। आपका शरीर भी उतना कोई ये नहीं रहेगा, क्योंकि आप खाना रेस्ट्रिक्टेड कर रहे हैं, सब कुछ है, आपको पता है दैट यू कैन मेक अ कम बैक एंड यू विल कम बैक, और वो बढ़िया रहेगा आपके लिए। तो दिस इज माई एक्सपीरियंस जो मैं आपके साथ बताना चाहता हूँ। That's it. Anything else, anybody? If not, then Sanil sir, let's wind up for the day. Okay, thank you. Thank you.